नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। टुनाइट एट 9 में आप सबका स्वागत है। और आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। मुंबई के एक पब में लगी भीषण आग में 15 लोगों की जान चली गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब देश भर में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थी। मुंबई के मोजोस पब में जब हादसा हुआ तब 28 साल की खुशबू अपने जन्मदिन की पार्टी कर रही थी। अफसोस के इस हादसे में उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, उसके साथ साथ 14 और लोग इस भीषण हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसे के बाद बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हादसा हुआ ही क्यों। और इससे भी बड़ा सवाल कविता यह है कि जब पूरा देश नए साल के जश्न की तैयारी कर रहा है, तब तमाम बड़े शहरों के पब और रेस्टोरेंट में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। हम तमाम बड़े शहरों के पब और रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक भी इस 1 घंटे के दौरान करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि अगले 1 घंटे में हम क्या क्या आपको दिखाने वाले हैं। जश्न के बीच हादसा, मौत की चीत्कार, मौत पर हाहाकार। जब एक-एक करके जख्मी और लाशें लाई जा रही थी, बहुत बुरा लगता है भाई। आरोप प्रत्यारोप की घटिया राजनीति। अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा नेग्लिजेंस किया है, ऐसा अगर ध्यान में आया तो उनके ऊपर भी उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश और फिर इंसाफ के लिए परसों का इंतजार। कमोबेश हिंदुस्तान में हर हादसे के बाद कुछ ऐसी ही रस्म अदायगी कर दी जाती है। कुछ समय बाद लोग भूलने लगते हैं। इंसाफ की लड़ाई पीड़ितों तक सिमट कर रह जाती है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या फिर मुंबई की इस आग में लोगों को बेमौत मारने वाले गुनहगार बेनकाब होंगे? अगर नियमों का पालन नहीं किया है तो उसकी वजह से 14 लोग गए, इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। फिर क्या उनमें से एक-एक गुनहगार को सजा दिलाई जाएगी? क्या उनसे हिसाब मांगा जाएगा कि चेतावनियों और शिकायतों के बावजूद बीएमसी के अधिकारी क्यों आंखें मूंदे रहे? क्या ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने के बाद यकीन किया जाएगा कि फिर ऐसी अनहोनी न हो, फिर ऐसा हादसा न हो कि जिंदगी का जश्न मौत के मातम में बदल जाए? क्या नए साल के जश्न से पहले हुए इस हादसे से तमाम शहरों ने कोई सबक लिया है? अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए हम उसकी भी पड़ताल करेंगे। 14 जाने गई हैं, जिम्मेदार कौन है ये तय। कविता, हमेशा से होता है जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उस पर राजनीति की शुरुआत हो जाती है, लेकिन हम राजनीति को फिलहाल अलग रखेंगे और सबसे पहले एक नजर उस भीषण हादसे पर जो 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी रात मुंबई के मोजोस पब में हुआ। अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ये पब अवैध तौर पर चल रहा था। पब मालिक के खिलाफ इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। बिल्कुल, और रोहित, बड़ी बात यह भी है कि बीएमसी की लापरवाही तो सामने आई है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कानून का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकार हादसे के बाद ही क्यों जागती है। अगर पहले जाग चुकी होती तो शायद यह हादसा होता ही नहीं। रात 12 बजे मोजोस पब में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। जश्न का माहौल, लेकिन 10 मिनट के भीतर यहां चीख पुकार मच गई। पूरा पब आग की भीषण लपटों में घिर गया। बांस और पॉलीथीन शीट से बनी पब की छत आग के गोले में तब्दील हो गई। आग के गोले नीचे सड़क पर गिरने लगे। पब में मौजूद लोग जान बचाने के लिए वन अबव रेस्टोरेंट की तरफ भागे। नीचे उतरने के लिए भगदड़ मच गई। उन्होंने मेरे को कॉल किया, उनका कॉल रिसीव करने के बाद सब ऐसा भगदड़ मच गया था कि ऐसा लगा कहीं मेरे पे ना गिर जाए, और किसी का चप्पल, किसी का कुछ नहीं। कितने लोग उस वक्त बिल्डिंग में थे? कम से कम 200 से 250 लोग थे जो उस टाइम नीचे भगदड़ में उतर रहे थे। कोई चारों बिल्डिंग्स जो है, आपकी बिल्डिंग और जहाँ पे आग लगी थी, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इस बीच कुछ लोग, जिनमें से ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थीं, वो जान बचाने के लिए वॉशरूम में चली गईं। यहाँ दम घुटने से उनमें से कई की मौत हो गई।
बताया जा रहा है वॉशरूम में बहुत लोग फंसे हुए थे। वॉशरूम में फंसे थे, वो बाद में मालूम पड़ा कैसे, जब अपने रिलेशन वाले को जब फोन भी नहीं या वीडियो भेजे तो मालूम पड़ा कि वॉशरूम में कुछ लोग फंस गए। तो इस वजह से कोई जा रहा है, कोई अपने पे रिस्क ले रहा है, कोई ऐसा ले रहा है, तो हम लोग बोले प्लीज आप मत जाइए, फायर वाले को कॉल किया, वो आके निकालेंगे, आप अपनी सेफ्टी देखो। इस बीच आग का गोला बनी पब की छत नीचे आ गिरी। इसने इस टेलीविजन चैनल के दफ्तर का रास्ता रोक लिया, जिसके अंदर कई लोग काम कर रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो चंद मिनट पहले ही बाहर निकल आए थे। 10 मिनट हम लेट हो जाते तो मुश्किल था बाहर आना, और मुश्किल था किसी का बचना। अगर 10 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद बाहर आने के बाद देखा तो पूरा ये टॉप था, पूरी तरह आग में लपेट चुका था। ये यहाँ का, उस बिल्डिंग का, ये तीनों बिल्डिंगें आग में लपेट चुकी थी। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो शेड गिरा है, ये जो बैम्बू यानी कि बांस का जो शेड लगा हुआ था रेस्टोरेंट बाहर पे, इसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और इसी के वजह से जो है वो आग फैली। पब में आग लगने के 10 से 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सीढ़ियां लगाकर कई लोगों की जानें बचाईं, साथ ही आग बुझाने का काम शुरू हुआ। लेकिन रात जितनी भयानक थी, सुबह का मंजर उससे कम डरावना नहीं था। जहां हर रात रंगीन हुआ करती थी, वहां तबाही का आलम था। गुरुवार रात कमला मिल कंपाउंड के जिस पब और रेस्टोरेंट में आग लगी है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये जो आपको इस वक्त कैमरामैन दिखा रहे हैं, वो मोजोज था जहां पे आग लगी है। और इस वक्त आप तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं, पब भी था यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी था, पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। अभी भी जो कई सारे शराब की बोतलें हैं, या फिर आपको कहें कि जो टेबल जिसपे सर्व किया जाता है, जिसपे परोसा जाता है, वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलकर खाक हुआ है। कमला मिल इलाके में कई गगनचुंबी इमारतें हैं। आग की गर्मी से उनके शीशे या तो चटक गए या पिघल गए। वहीं कई मीडिया हाउस के दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा है। तो मीडिया हाउसेज हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज के यहाँ पे दफ्तर हैं, जिनको भी नुकसान, जिन दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल उनकी बिजली जो है वो काट दी गई है। और कई मीडिया हाउसेज के प्रसारण पर भी इसका असर पड़ रहा है। बड़ा सवाल यही है कि बिना इजाजत के ये पब क्यों चल रहा था? 3 पब तक आने जाने के लिए एक ही रास्ता क्यों था? आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? अगर इस हादसे से सबक नहीं लिया गया तो फिर और भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि नए साल का जश्न तो अभी शुरू ही हुआ है। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। और कविता, इस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग लगी कैसे, और कैसे देखते ही देखते मोजोज लाउंज में मौत की चीख गूंजने लगी। बिल्कुल, हालांकि आग के लगने की वजह सामने अब तक नहीं आ पा रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आग की पहली चिंगारी मोजो लाउंज में नहीं लगी, बल्कि मोजो से सटे एक दूसरे रेस्टोरेंट में लगी और फिर आग ने मोजो लाउंज को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए कैसे। आग कितनी भीषण थी और हादसा कितना भयानक, उसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। मुंबई के कमला मिल्स इलाके में मौजूद मोजोज लाउंज का ये वही रूफटॉप है जो बांस और प्लास्टिक की चादरों का बना हुआ था और इस भीषण आग की बड़ी वजह बना। देखिए कैसे ये रूफटॉप आग में जलकर खाक हुआ और तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। इस भीषण आग ने 15 लोगों की जान ले ली और दर्जनों लोग आग में झुलसकर गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। सवाल यह है कि आखिर आग लगी कैसे? उसकी तह में जाने से पहले हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस रेस्टोरेंट में मौज मस्ती का आलम किस कदर जानलेवा था, ये तस्वीर उसका सबूत है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ शराब परोसने के लिए करतब किए जाते थे। जिस आग में ये रेस्टोरेंट राख हो गया, वहाँ आग से खिलवाड़ होता था। अब सवाल आता है कि आखिर ये भीषण आग लगी कैसे? इसके पीछे 2-3 थ्योरी सामने आ रही है, जिसे हम एक एक कर आपको बताते हैं। सेंट्रल मुंबई के लोअर परेल इलाके के कमला मिल कंपाउंड में 50 से ज्यादा पब और बार हैं। जिस मोजो लाउंज में आग लगी और इतना बड़ा हादसा हुआ, उसी से सटा हुआ एक और रेस्टोरेंट है यहाँ पर, जिसका नाम है वन अबव रेस्टोरेंट। कहा जा रहा है कि आग सबसे पहले वन अबव रेस्टोरेंट में ही लगी और उसके बाद आग उसी से सटे पब एंड बार मोजा लाउंज में लग गई। आग लगने से उन लोगों को पता नहीं चला अंदर,
जो 2 रेस्टोरेंट है, किसी एक रेस्टोरेंट में आग लगी है, लेकिन दूसरे रेस्टोरेंट में किसी को मालूम नहीं पड़ा कि कौन से रेस्टोरेंट में आग लगी हुई है। इसकी वजह से वो करीब कितने लोगों को आपने 250 सर 200 या 250 लोगों को मैंने फुल रेस्क्यू किया वहां से ऊपर से नीचे भेज के। इस भीषण हादसे की वजह में जो दूसरी थ्योरी सामने आ रही है वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कहां हुआ इसका पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से निकली आग ने पहले वन अबव रेस्टोरेंट को गिरफ्त ले लिया और उसके बाद आग मोजा लाउंज में लग गई। चश्मदीदों की माने तो रेस्टोरेंट में मौजूद सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से आग ने भयानक रूप ले लिया। आग लगने के बाद उधर सिलेंडर के ब्लास्ट भी हो गए, जो ऊपर रेस्टोरेंट या बार पब था वहाँ पे, और उधर से आग के गोले इधर बरसने लगे। मोजा लाउंज को अपनी चपेट में लेने के बाद आग बाजू में मौजूद लंदन टैक्सी बार में लग गई। मोजो ब्रिस्टो रेस्टोरेंट जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, मोजो ब्रिस्टो रेस्टोरेंट था, वहां पर सबसे पहले आग पकड़ी और उसके बाद उस आग ने पूरे इमारत को अपने चपेटे में ले लिया। 15 मासूम जानें जो हैं वो इस हादसे में चली गई हैं। इसके ठीक बगल में लंदन टैक्सी बार था और वहां पर भी आग जो है वो पकड़ा और वहां उस इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा और वहां पर भी जो लोग पहुंचे हुए थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा। इसके आसपास जो भी इमारतें थी, मीडिया हाउसेस काफी हैं, उनको नुकसान पहुंचा। एक तरीके से ये कमर्शियल हब है कमला मिल कंपाउंड, और यहां पर आग लगना आखिर फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे या नहीं थे वो बड़ा एक सवाल होगा, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं, अभी कूलिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कूलिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा हम सर्च करेंगे, जो ट्रेसेस है उसके ऊपर से समझेगा सिलेंडर कितना है, क्या था, ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ था, जो फर्स्ट अराइवल ऑफिसर ने क्या उसने देखा, कैसा सुना, ये सब जांच होने के बाद कंक्लूड करेंगे। कमला मिल्स कंपाउंड में कई न्यूज चैनलों के दफ्तर भी हैं, जैसे टाइम्स नाउ, मिरर नाउ, TV9 और जूम टीवी के दफ्तर के अलावा यहाँ रेडियो मिर्ची और पासपोर्ट ऑफिस भी मौजूद है। इन दफ्तरों की वजह से ये इलाका मुंबई के चुनिंदा हैपनिंग प्लेसेस में से एक है। कमला मिल्स कंपाउंड में बने मोजोज बिस्ट्रो लाउंज को इसी साल मई में खोला गया था। बताया जा रहा है कि संगीतकार शंकर महादेवन के बेटे सिद्धार्थ का है ये रेस्टोरेंट, जिसे खुली छत पर बनाया गया था। खास और हैरान करने वाली बात यह है कि पब के पास रूफ टॉप पब की परमिशन नहीं थी और न ही इसके मालिक के पास इसका लाइसेंस था। बावजूद इसके इस पब में सब कुछ खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा था। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो इतना बड़ा हादसा हो गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने अब इस मुंबई जो पब हादसा है इसकी जांच के आदेश भी दे दिए और वही बीएमसी ने भी अब अपने स्तर पर इस हादसे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने भी आपको बता दें मोजोज पब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये पब चलाया कैसे जा रहा था अब तक। मोजोज पब में हुए भीषण हादसे के बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आई है। बीएमसी के 5 अफसरों पर भी गाज गिरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मौके पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और इसकी जांच करने के आदेश बीएमसी कमिश्नर को दिए हैं। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। इसमें जो इसके मालिक हैं, चलाने वाले हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जगह पर पहुंचे। आदित्य ने दावा किया कि 2 दिन पहले वो यहां आए थे और तब बीएमसी के मेयर को कार्रवाई करने को कहा था। I am equally shaken as all of you are because I was here in this complex just day before yesterday. I could have come here again with family and friends yesterday. What is very important is when I came here day before yesterday, I saw a couple of issues which I had pointed out to the mayor and he had promised me to take it up in today's his office meetings. आदित्य ठाकरे की बातों पर यकीन करना जरा मुश्किल है। वजह ये कि कमला मिल कंपाउंड में ऐसे 1-2 नहीं लगभग 50 पब और रेस्टोरेंट चलते हैं। इनमें से 25 के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बीएमसी से शिकायत की थी, लेकिन शिकायत का जो जवाब मिला उसमें बताया गया कि यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं है। 25 कंप्लेंट्स मैंने दाखिल की थी। 25 कंप्लेंट 25 होटल्स के बारे में मैंने कंप्लेंट्स होटल दाखिल बाद के तो उनके नाम मैंने दिए थे। यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर चालू है। इसमें वन अबव रेस्टोरेंट मौजूद, वन अबव था, मेरा लेटर है उसमें आप देखते हो वन अबव का उसमें नाम भी था। उन्होंने कहा मेंशन भी किया था कि यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे रिप्लाई आ गया कि वहाँ पे कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है।
सवाल उठता है कि क्या मोजोज पब में बांस का ये शेड अवैध नहीं था। आपको बता दें कि बीएमसी देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और वहां की सत्ता शिवसेना के पास है, जिसे बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही है। ऐसे में हादसा होते ही मुंबई से लेकर संसद तक दोनों के बीच हादसे पर घिनौनी सियासत शुरू हो गई। इस प्रकार की रोजाना घटना मुंबई महापालिका, उनके अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, फायर ब्रिगेड ऑडिट नहीं होता है, उसी प्रकार से उसको परमिशन जो दी गई पूरा अनऑथोराइज था। इसलिए दोनों मॉल का स्पेशल ऑडिट हो, फायर इंस्पेक्शन हो और लोगों के, आम आदमी की जान की रक्षा की जाए। ये बड़े लोगों के अंदर होटल है, ये कोई छोटे नहीं, इनके भी दोस्त लोग हैं वहाँ, हमारे हो सकते पता नहीं। मैं इतना खुला हूँ इस हाथ में होटल है, वो किसी कमिश्नर के बेटे का होटल है, वो तो फिर बाद में कोई अधिकारी जांच करेगा, एक दूसरे को ढाक लेंगे। नहीं चाहता हूँ मैं, ये एक बार कभी तो इसके जड़ पर जाना चाहिए। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश कुमार को मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में चलने वाले ज्यादातर रूफटॉप पब और रेस्टोरेंट अवैध रूप से चल रहे हैं। इनमें से कुछ पब बरसात के दौरान बांस और पॉलीथीन की छत बना लेते हैं। इसे बरसात के बाद हटाना होता है, लेकिन पब आमतौर पर इन्हें हटाते नहीं। तो उसे सिर्फ 4-5 टेबल लगाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसने पूरी छत पर टेबल और बार का इंतजाम कर दिया। जिस वक्त आग फैली उस वक्त यहाँ करीब 250 लोग मौजूद थे। दूसरी तरफ फायर एग्जिट का रास्ता पूरी तरह अंधेरा था। एग्जिट का दरवाजा भी बंद था, जिसे पैर से मारकर तोड़ा गया। सवाल उठता है कि क्या अधिकारियों को ये सब कुछ पहले नहीं दिख रहा था। इंडिया न्यूज की पड़ताल में ये बात सामने आ रही है कि इस मामले में एक नहीं 3 कसूरवार हैं। पहला कसूर बीएमसी का है, जिसने इस पब को शेड लगाकर धड़ल्ले से अपना धंधा करने दिया। दूसरा कसूर मुंबई पुलिस का है, जिसने सब कुछ जानते हुए भी पब को चलने दिया। तीसरा कसूर स्थानीय प्रशासन का है, जिसकी जानकारी में कमला मिल जैसे कंपाउंड में 50 पब और रेस्टोरेंट नियमों की अनदेखी कर चल रहे थे। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। वाकई रोहित, जब ऐसा होता है तो हादसे दर्द भी देते हैं, सबक भी देते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि देश में और जो पब्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो ऐसे हादसों से कब सबक लेंगे। बिल्कुल, और सियासत जब होती है तब उस तरह के दर्द बढ़ जाते हैं। फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है सियासत के अलावा, इसको हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश कुमार मेरे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, अभिषेक ग्राउंड जीरो से इस वक्त है। लेकिन पहले मैं राजेश के पास चलूंगा। राजेश, आप सुबह से इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि बहुत पॉश इलाका, 50 से ज्यादा पब्स वहां पर हैं, लेकिन उतना ही बड़ा ही हादसा हुआ। सवाल यह है कि किस स्तर पर वहां पर चूक हुई। आपने तो इसका कोना कोना देखा है जहां पर यह हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए हादसा एक सबक देने वाला जरूर है, लेकिन इसके पहले भी 2 हादसे इसी तरीके के हो चुके हैं रोहित, लेकिन न बीएमसी, न पुलिस, न सरकार, कोई भी उससे सबक लेने को तैयार नहीं है। ठीक ऐसा ही हादसा भी महज 10 से 15 दिन पहले मुंबई के साकीनाका इलाके में हुआ है। 2 साल पहले कुर्ला इलाके में हुआ, जहां होटल में लोग फंस गए और मर गए। सबक लेता हुआ कोई नहीं दिखता है, और जब हादसा हो जाता है वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाता है, राजनीति शुरू हो जाती है। उसके बाद दिखावे के लिए कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसकी आती है वो है बीएमसी महानगर पालिका, जिसको मुंबई की जनता करोड़ों रुपया टैक्स देती है। और वो जब इस तरीके से नियमों को नजरअंदाज करते हुए पब्स, रेस्टोरेंट या दूसरे संस्थानों को देखते और आंख मूंद लेती हो, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बीएमसी की आती है। उसके बाद जिनका ये पब और रेस्टोरेंट होता है वो मासूमों की जानों के साथ खेलते हैं। बीएमसी के बीएमसी के भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गए 14 मासूम लोग, और बड़ा सवाल यही है कि हालात सुधरेंगे कब। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, सुलगते सवालों की आज संसद तक तो पहुंच चुकी है, पूरा देश इस वक्त सन्न है, लेकिन देश जवाब जानना चाहता है कि ऐसे हादसे कब कंट्रोल में आएंगे और क्या सरकार के पास कोई ठोस एक्शन प्लान है जिसके जरिए आज देवेंद्र फडणवीस जब जांच की बात कर रहे थे तो क्या वो कल कैमरे के सामने आएंगे और हमें ये आश्वासन देंगे कि आने वाले वक्त में जो लापरवाही हुई है वो नहीं होगी। क्योंकि इंडिया न्यूज ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये सिर्फ एक हादसा है, हम तो कहेंगे ये हत्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हम भी कहेंगे कि हत्या है, लेकिन उसके पहले आपको तमाम जो सवाल तो जवाब देने के पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देख सकते हैं इस वक्त जो 14 लोग की जो मौत हुई है उन्हें आप श्रद्धांजलि दी जा रही है।
यहाँ पर तमाम लोग जो जुटे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर कैंडल यहाँ पर जलाया जा रहा है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, यानी जो उनकी मौत हुई है। सबसे खास बात देखिए है, सीएम की बात करूं आपको मैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसी ठीक जगह पर शाम को आते हैं, यहाँ पर दौरा करते हैं, लेकिन वह ऊपर नहीं जाते हैं। इस ठीक ऊपर जहां पर यहाँ पर जब मोजो बार था और जहां पर आग लगी जिसमें 14 लोगों की मौत हुई, उस जगह पर ग्राउंड जीरो आने के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जाना मुनासिब नहीं समझे। हम समझ सकते हैं कितने वह इस मामले को लेकर कितने वह एक्टिव है, कितने वह मामले को लेकर शायद कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने तमाम सवालों का जवाब उन्होंने साफ आदेश दे दिया कि हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। 5 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, 2 का तबादला कर दिया गया है। लेकिन सवाल इससे उठता है, क्या इससे मामला थम जाएगा? जरूर नहीं थमेगा। हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता गली बात करने के लिए तैयार है। इन्होंने खुद कंप्लेन किया था, ट्वीट किया था, बावजूद इसके बीएमसी पुलिस का समझ नहीं हुई और आज 14 लोगों की हत्या हो गई। क्या कहेंगे अनिल जी? आपने तो लगातार एक ट्वीट किया था। ये तो इसे दुर्घटना नहीं कहा जाएगा, कहीं ना कहीं तो साजिश करके जो हत्या होती है, क्योंकि हमने 6 अक्टूबर 2017 को ट्वीट किया था। उसके बाद मुंबई पुलिस ने नामोजोशी मार पुलिस को कार्रवाई के आदेश भी दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। आज पूरे मुंबई शहर में इस तरह का नेक्सस बड़े पैमाने पर है। महानगर पालिका के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, फायर ब्रिगेड के अफसर, बिल्कुल ऐसा होता है। इस तरह की शिकायतें पहले भी हुई हैं, ये बता रहे हैं। इन्होंने भी शिकायतें की, मंगेश नाम के एक शख्स से उन्होंने भी शिकायतें की। इन 50 पब्स में 25 के खिलाफ शिकायतें हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा। और सवाल यहां पर यह भी उठता है कि कब तक हम लापरवाही कह के इस तरह के हादसों को माफ करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजेश और अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल बेहद तकलीफ होती है रोहित, क्योंकि ये मौका है नए साल के जश्न की तैयारी करने का, और ऐसे वक्त पर जब हम मातम की तस्वीरें दिखाते हैं तो यकीन जानिए दर्द हमें भी बहुत होता है। लेकिन इस दर्द की दवा क्या है? बाकी शहरों में क्या सबक लिया है लोगों ने, क्या सबक लिया है पब ओनर्स ने, रेस्टोरेंट मालिकों ने, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। खास पेशकश जारी है, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई का भयानक हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है, कई लोगों की खुशियां छीन ली है। उन्हीं 15 लोगों में एक ऐसी लड़की भी शामिल है जिसका कि आज जन्मदिन था। जी हाँ, खुशबू की हम बात कर रहे हैं। खुशबू मेहता भंसाली, यही था उसका नाम। अब यादों में खुशबू की तरह वो रह जाएगी। अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए वो पहुंची थी मोजा लाउंज, और वहां पर आपको बता दें 15 से 20 दोस्तों के साथ वो पार्टी कर रही थी, लेकिन इसी आग ने उसकी सारी खुशियों को राख कर दिया। मौजा लाउंज के रूफटॉप पर जश्न का माहौल था, ऐसा ही जैसा तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन इस मौजा लाउंज मस्ती का यही अंदाज होता है। आज यानी 29 तारीख को खुशबू मेहता का जन्मदिन था। अब इसे बदकिस्मती कहें के लिए मौजा लाउंज को चुना था। ये तस्वीर उसी दौरान की है जिसमें आपको खुशबू बेहद खुश दिखाई दे रही है। ये खुशी का पल था, लेकिन इस पल के पीछे ही मौत खड़ी थी। मोबाइल से ली गई इस तस्वीर में खुशबू अपने बर्थडे केक के सामने खड़ी है। खुशबू के हाथों में केक काटने के लिए चाकू है। बताया जा रहा है कि खुशबू की इस बर्थडे पार्टी में उसके 15 से 20 दोस्तों ने शिरकत की थी। खुशबू के बाजू में आप जिस सहेली को देख रहे हैं वो खुशबू की दोस्त नेहा है। सामने खुशबू की सबसे करीबी दोस्त किंजल मेहता शाह है, जो मोबाइल से ली गई इस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन खुशबू सामने खड़ी किंजल से ही बात कर रही है। ये तस्वीर रात के 12 बजने के कुछ ही सेकंड्स पहले की है। इसके बाद किंजल ने केक काटा होगा, केक खाया भी होगा, लेकिन बस यहीं तक। बर्थडे पार्टी के शुरू होने से पहले ही यहाँ चीख पुकार मच गई, क्योंकि ठीक 15 मिनट बाद हादसा हो गया, यानी ठीक 12:15 पर। अबव वन रेस्टोरेंट में लगी आग मौजा लाउंज को पूरी तरह जकड़ चुकी थी। माहौल में सिर्फ चीखें थी, आग की ऊंची ऊंची लपटें थी और जान बचाने की कोशिश थी।
इस तस्वीर में अपने जन्मदिन के मौके पर हंसती मुस्कुराती दिखाई दे रही खुशबू की मौत हो गई। मोजा लाउंज में मनाया गया खुशबू का ये बर्थडे उसकी जिंदगी का आखिरी बर्थडे साबित हुआ, लेकिन बाजू में खड़ी नेहा आग की लपटों से अपनी जिंदगी बचा ले आई। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद किंजल और खुशबू दोनों टॉयलेट में चले गए, जहां उनकी दम घुटने से मौत हो गई। दरअसल इस हादसे में 15 लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन आग की वजह से जिन लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, उन्होंने टॉयलेट सुरक्षित समझकर उसमें शरण ली, लेकिन आग का धुआं इतना ज्यादा था कि ज्यादातर मौतें दम घुटने से हो गईं। और फिलहाल इस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आग लगने की वजह शैंपेन की बोतल खोलना बताया जा रहा है। मुंबई अग्निकांड में एक नया खुलासा इस वक्त सूत्रों के हवाले से हो रहा है कि शैंपेन की बोतल खोलने से ये हादसा हुआ है। अभिषेक और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, विस्तार से बताएं, क्या है अग्निकांड का शैंपेन कनेक्शन? बिल्कुल, देखिए जो खुशबू की जो हम खबर, जो पूरी रिपोर्ट दिखा रहे थे, पूरा मामला जो नया खुलासा हुआ इंटरनेट के पास हम दिखाने जा रहे हैं, वह खुशबू से जुड़ा हुआ है। खुशबू जो भंसाली जब उस वक्त अपना केक काट रही थी, उस वक्त उसने शैंपेन का बाटल भी खोला। शैंपेन का बाटल जब खोला, उसी वक्त वहां पे कैंडल जलाया गया और जो शैंपेन का बाटल खोलने से उसकी जो बौछारें थी वो काफी ऊपर तक गई। उसके बाद से कैंडल जो आग लगी थी, वो कैंडल जलना और शैंपेन के बाटल खुला दोनों एक ही साथ हुआ, जिसकी वजह से ऊपर जो सेट लगा हुआ था, जो वहां पर थैलियों का सेट था, जाती जो लकड़ी का जो वहां पे अंबार लगा हुआ था, उसमें जाकर पकड़ लिया। उसके बाद से ही आग लगी। यानी जो इंडिया न्यूज के हवाले से जो सूत्रों से जानकारी लगातार मिल रही है, उसमें साफ पुष्टि की गई है कि ये जो आग लगी है, आग लगने की जो वजह रही है, खुशबू का बर्थडे रहा है। तो खुशबू ने अपना केक काटा, उसके बाद शैंपेन खोला। शैंपेन खोलने की जो बाटल और साथ ही एक ही साथ जो कैंडल उसमें आग लगी और कैंडल जलाएगी, उसके वजह से ही आग लगी है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन यहाँ ऑफिशियली ये तभी कंफर्म होगा जब पुलिस इसको बताएगी। लेकिन अभी जो इंडिया न्यूज के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि चूंकि बर्थडे केक काटा जा रहा था, तो ऐसे में कैंडल्स को जलाया जाता है। उस दौरान शैंपेन की बोतल खोली तो उससे जो फिज निकलता है, शायद उस वजह से ये आग लगी हो सकती है। मुंबई की जिस कमला मिल कंपाउंड में यह हादसा हुआ, वहां इस तरह के करीब 50 पब चल रहे हैं। ऐसे ही पब और रेस्टोरेंट देश के अलग अलग शहरों में भी हैं, जहां इन दिनों नए साल के जश्न की बड़े जोर शोर से तैयारियां भी चल रही है। कभी बिल्कुल वहां पर क्या है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है भी या नहीं, और कहीं ऐसे तो नहीं कि वहां की बद इंतजामी इस तरह के किसी हादसे को दावत दे रही है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। इंडिया न्यूज ने अलग अलग शहरों में रियलिटी चेक किया है बाकायदा, और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा मौर्या कॉम्प्लेक्स पहुंचे और वहां के हालात वाकई चौंकाने वाले थे। यकीन न हो, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग पटना के बेहद मशहूर माने जाने वाले मौर्या लोक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के नाम पर क्या चीजें हैं। यह है व्यवस्था। अब से कुछ वक्त पहले यहां एक भीषण आग लगी थी और तकरीबन 6 दमकलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका था। पूरी तरह से लूज वायरिंग्स है, यानी थोड़ी सी भी चिंगारी और पूरे कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त तरीके से आग फैल सकता है। ये वो इलाका है जहां पर तकरीबन 500 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं और 16-17 अलग अलग ईटिंग जॉइंट्स हैं। ये तमाम ऐसे रेस्टोरेंट हैं या ईटिंग जॉइंट्स हैं जो सुरक्षा के तमाम नियमों को धता बताकर वो ऑपरेट हो रहे हैं। जो पार्किंग एरिया है, जो पार्किंग लॉट है, वो पूरी तरह से गाड़ियां उसमें भरी होती हैं, यानी कि अगर कोई अनहोनी होती है तो दमकल की गाड़ियां यहां पर आने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सुरक्षा की व्यवस्था हम देख रहे हैं यहां पर जो है, खास करके फायर सेफ्टी नॉर्म्स वो बिल्कुल भी नहीं है। राजीव जी, मौर्या लोक में 1984 के बाद मैंने पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस परिसर को बनाया था और 2007 में पटना नगर निगम में मर्जर हुआ। तो स्टार्टिंग में जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाए गए, उसके बाद आज तक उसका रखरखाव नहीं हुआ। हाल में 3 बार भीषण अग्निकांड होने के बाद भी और हम लोगों के बार बार बोले जाने के बाद भी इनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। पटना नगर निगम पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। हम एक बार आपको और दिखाते हैं किस तरीके से मकड़ जाल है। यहाँ पर तारों का लूज वायरिंग हर तरफ देखने को मिलती है। दुकानें हैं,
कहीं पर मुझे ऐसा इक्विपमेंट कुछ नहीं मिला जिससे किसी तरीके से फायर फाइटिंग की जा सके। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा एक क्लोज लुक लेना चाहता हूं कि एग्जिट गेट्स की क्या स्थिति है। अब ये देखिए आप, ये हम आपको दिखाते हैं ये वायरिंग की स्थिति, यानी कि ये एक खुला निमंत्रण एक तरीके से है शॉर्ट सर्किट के लिए, और इसी से जो है एक सप्लाई लाइन है और इसी से तमाम बिजली दूसरे दुकानों में जो यहां पर सरकारी जितने भी दफ्तर हैं उसमें पहुंची जाती है। तो ये स्थिति है मौर्या लोक की। रेस्टोरेंट भी यहां पर है, बहुत सारी ईटिंग जॉइंट हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज। तो पटना के इस कॉम्प्लेक्स में जिस तरह के हालात हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी जाग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पब और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही ही बरती जा रही है। एक अलग तस्वीर दिखाने के लिए हम आपको दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस लिए चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने यहाँ वॉल स्ट्रीट कैफे का जायजा लिया। यहाँ के इंतजामों को एक मिसाल के तौर पर हम मान सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के वॉल स्ट्रीट कैफे एंड लाउंज के अंदर। यहां पर भी नए साल की तैयारियां काफी जोरों पर हैं। क्रिसमस पर यहां पर काफी ज्यादा जश्न मनाया गया और अब नए साल के मौके पर भी यहां पर जश्न की तैयारियां हैं। ऐसे में बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या आग से निपटने के जो इंतजाम होने चाहिए, इंतजाम वो यहां पर हैं या नहीं। सबसे पहले आपको हम अंदर लेकर के चलेंगे। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा वो अंदर आए और यहां पर दिखाएंगे किस तरीके से इंतजाम यहां पे है नहीं। ये डीजे वाला सेक्शन है और यहां पर तमाम लोग डीजे को म्यूजिक एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है और यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद जरूरी है, यानी कि अग्निशमन यंत्र होना बेहद जरूरी है। यहां पर ये रखा हुआ है, इसकी डेट देखते हैं एक्सपायरी है या नहीं। ये लिखा हुआ है 7/3/2017 को ये रिफिल हुआ है और ड्यू डेट यानी कि जो एक्सपायरी डेट इसकी है वो है 6/3/2018, यानी कि अभी 3 महीने इसको बचे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर होने के लिए। ये बिल्कुल ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम चीजें हैं। ये एग्जिट है, एक फायर एग्जिट ये बनाया हुआ है और अगर कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि लिफ्ट का इस्तेमाल ऐसे में नहीं करना होता है। सीढ़ियां यहाँ पर दी हुई हैं। एक और पोर्शन में आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर चल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर और चीजें हैं। ये एक उसका दूसरा पोर्शन में हम इस समय एंटर हो चुके हैं। जो तो जिस तरह का हादसा मुंबई में हुआ, 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, इस तरह के हादसे ना हो उसके लिए बेहद जरूरी है कि एक्शन हो, क्योंकि एक्शन जब तक नहीं होगा इस तरह की लापरवाहियां होती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ हम यहां पर यह भी कहना चाहेंगे कि अब नए साल का मौका है और जश्न होंगे, पार्टियां होंगी, तो कम से कम जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वो कम से कम जरूर पूरे रखे जाएं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।